इसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, मूल अधिकार यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं 12 से 35 भाग 3, ये हमने अमेरिका से लिए हैं, ठीक है। लिए क्या है, उनसे प्रभावित है, ये कह सकते हैं। हमारे देखिए इस चीज में एक चीज और ध्यान रखिए कि हमारे जो मूल अधिकार थे यानी कि मौलिक अधिकार जो है वह हमारे पहले 7 थे, लेकिन बाद में 6 रह गए हैं। यानी कि अब जो है वह मूल अधिकार कितने रह गए हैं, मौलिक अधिकार जिन्हें बोलते हैं वो 6 हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार। इसके बाद आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख है, और वो किस तरीके से होता है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा उसमें नजर मार लेते हैं। नजर क्या है कि 14 दिनों की पूर्व सूचना दी जाती है, उसके साथ 1/4 सदस्य लोकसभा की या राज्यसभा की, यानी कि 14 दिन की पहले सूचना दी जाती है, उसके बाद जो 14 दिन हो जाते हैं उसके बाद जो है 1/4 लोग लोकसभा या राज्यसभा में किसी में भी लाया जा सकता है, एक संकल्प प्रस्ताव रखते हैं और उस सदन में उस पर जो है वो बहस होती है और वो जो है फिर वोटिंग होती है। यदि 2/3 उस सदन के लोग, उस सदन के जो सदस्य हैं वह 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, यानी कि जो कुल टोटल संख्या है उसका 2/3, ठीक है, उससे द्वारा पारित हो जाता है, तो फिर उसकी जो अन्वेषण है वह दूसरा सदन यानी कि एक सदन से पारित होकर दूसरे में जाएगा, फिर उससे भी 2/3 सदस्यों द्वारा उसे पारित होना होगा। इस दौरान राष्ट्रपति को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता होगी। ये हमारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, इसके द्वारा फिर राष्ट्रपति हटना पड़ेगा यदि वो पारित हो जाता है, ठीक है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना है, इनको भी महाभियोग द्वारा ही हटाया जाता है। इनको हटाते तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन वे हटाते उसी प्रक्रिया से हैं कि पहले महाभियोग द्वारा उनको प्रस्ताव पास किया जाएगा, उस पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे देंगे, ठीक है। न्यायिक पुनराविलोकन, न्यायिक पुनराविलोकन जो है वह एक तरीके से हम कहें तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई जो नियम है यदि सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि यह संविधान के अनुरूप नहीं है तो उसे वह असंवैधानिक घोषित कर सकता है, यानी कि उसे खत्म कर सकता है। कोई नियम ऐसा लगता है, यह न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। यह अनुच्छेद 137 में वर्णन है इस बात का, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब किसी असंवैधानिक कानून को वह खत्म कर सकता है कि